इस समय की बेहद ही बड़ी खबर है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को लेकर बेहद ही बड़ी खबर है। केंद्र कर्मचारियों के डीए का ऐलान कब होगा? निर्मला सीतारमण से की गई यह मांग, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि सामान्य तौर पर इसे सितंबर के अंतिम सप्ताह में घोषित किया जाता था और 3 महीने का बकाया अक्टूबर के पहले सप्ताह में भुगतान किया जाता था। इस समय की बेहद ही बड़ी खबर आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। 7वें वेतन आयोग के तहत डीए हर साल 2 बार संशोधित किया जाता है और इस साल की दूसरी किस्त की घोषणा अब लंबित है। इस संबंध में कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इस समय की बेहद ही बड़ी खबर क्या है, डिटेल्स आइए नजर डालते हैं। कॉन्फेडरेशन ने पत्र में कहा कि 1 जुलाई 2025 से लागू डीए डीआर की किस्त अभी तक घोषित नहीं की गई है। सामान्य तौर पर इसे सितंबर के अंतिम सप्ताह में घोषित किया जाता था और 3 महीने का बकाया अक्टूबर के पहले सप्ताह में भुगतान किया जाता था। पत्र में यह भी कहा गया कि कर्मचारी और पेंशनरों में इस देरी को लेकर गंभीर असंतोष फैल गया है। सरकार डीए और डीआर की घोषणा साल में 2 बार करती है, जनवरी से जून के लिए, मार्च से जुलाई से दिसंबर के लिए और सितंबर अक्टूबर में। इस समय की बेहद ही बड़ी खबर है। जीएसटी पर राहत के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की बारी। त्योहारी सीजन में मिलेगा डबल खुशखबरी। आपको बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है। अगर सरकार अक्टूबर 2025 में 3% बढ़ोतरी करती है तो डीए 58% हो जाएगा। मार्च 2025 में डीए को 2% बढ़ाकर 53% से 55% किया गया था। आपको बता दें कि 8th पे कमीशन। त्योहारों के मौसम में मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी और इसके साथ ही महंगाई भत्ते डीए में भी 3% की बढ़ोतरी का ऐलान संभव है। इससे देश भर के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सीधा फायदा होगा। डीए बढ़ोतरी का फायदा, आइए नजर डालते हैं। इस समय की बेहद ही बड़ी खबर। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी को डीए 55% मिल रहा है। अगर सरकार अक्टूबर 2025 में 3% बढ़ोतरी करती है तो डीए 58% हो जाएगा। मार्च 2025 में डीए को 2% बढ़ाकर 53% से 55% किया गया था। डीए बढ़ने से वेतन और पेंशन दोनों पर असर पड़ेगा। उदाहरण, यदि किसी पेंशन धारक की बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है, अभी 55% डीए पर उन्हें 4,950 रुपये मिलते हैं, यानी कुल पेंशन 13,950 रुपये। 58% डीए होने पर यह बढ़कर 5,220 रुपये हो जाएगा और कुल पेंशन 14,220 रुपये, यानी 270 रुपये अतिरिक्त लाभ। इस समय की बेहद ही बड़ी खबर। त्योहारों पर बोनस जैसी राहत। सरकार के इस कदम से दशहरा, दिवाली और छठ पूजा पर कर्मचारियों और पेंशन धारकों की जेब में अतिरिक्त पैसा पहुंचेगा। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि बाजार में भी रौनक बढ़ेगी। कुल मिलाकर मोदी सरकार का यह फैसला कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए त्योहारों से पहले बोनस जैसी सौगात साबित हो सकता है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें पीएलसी न्यूज़ नेटवर्क और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।